जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैं साथियों यहाँ पर चर्चा मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय और जो पेंशन लेने वाले साथी हैं उनके लिए करूँगा। 8वां वेतन आयोग आपका आ रहा है, सबको मालूम है। पहले 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं कम थी, किंतु फिर जैसे जबरदस्त स्तर पर कर्मचारी यूनियनों के द्वारा मांग उठाई गई और साथ ही कह सकते हैं राजनीतिक स्तर पर कोई निजी स्वार्थ पूर्ण करने के लिए हमारे सामने 8वां वेतन आयोग निकल करके आ जाता है। किंतु क्या 8वां वेतन आयोग सभी सरकारी कर्मचारियों की जो मांग है उसके अनुरूप उनको संतुष्ट कर पाएगा? क्या वर्तमान की स्थिति ऐसी है? इन्हीं सवालों पर हमारी चर्चाएं होगी। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि देखिएगा, आप लोगों ने जबरदस्त मांग उठाई थी और उसी का नतीजा यह रहा कि हमारे वित्त सत्र के अंदर टैक्स 12.75 लाख तक फ्री, यानी इतनी आय पर किसी भी प्रकार की कोई टैक्स नहीं लगेगी। ये कर्मचारियों की मांग सरकार ने पूर्ण की, और क्यों पूर्ण की ये आप सबको मालूम है, क्योंकि आप सबने जबरदस्त तरीके से सोशल नेटवर्क पर इस मुद्दे को उठाया था, जमीनी स्तर पर इस मुद्दे को उठाया था और इसी पे सहयोग किया था। सहयोग करने वाले साथियों का मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूँ, जैसा आप थंबनेल में देख रहे हो। मैं सभी ऑडियंस की तरफ से उनका आभार भी प्रकट यहाँ पर करूँगा। इससे पहले आपसे एक आग्रह रहेगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बनी हुई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम सब की 8वें वेतन आयोग से संबंधित जो मांगे हैं वो मांग पूर्ण सरकार करे। आपका एक शेयर, एक लाइक, एक आपके सब्सक्राइब करना बहुत बड़ा मायने रखता है। ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ यूं ही नहीं, क्योंकि मैंने पिछला जो वीडियोज आप लोगों के सामने दिया था और 50,000 साथियों ने स्नेह प्रकट किया। आपको मालूम है, आपको ध्यान में है, मैं 3 व्यक्तियों का विशेष रूप से नाम ले रहा हूं यहां पर। आप अन्य टीवी चैनलों को छोड़ दीजिएगा और उन 3 व्यक्तियों को उठा लीजिएगा। उन 3 व्यक्तियों के सामग्री को आप ध्यान से वॉच कीजिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सभी के सभी टीवी चैनलों पर वो 3 व्यक्ति भारी है। कौन कौन से 3 व्यक्ति भारी है? जिस नंबर 1 पर आते हैं रेगुलर महंगाई भत्ता। आम व्यक्ति किस प्रकार से पीड़ित है, वर्तमान के अंदर भारतीय रुपए की वैश्विक स्तर पर इतनी बुरी दुर्दशा क्यों है? आज डॉलर 87.85 भारतीय मुद्रा की स्थिति पर क्यों आ गया? आज भारतीय मुद्रा की स्थिति देखते हैं तो हकीकत में डरावनी सी नजर आ रही है। बजट आ जाता है फिर भी शेयर मार्केट कोई ग्रो नहीं करता। शेयर मार्केट जब डरा हुआ है, उस डर के पीछे सबसे बड़ा क्या कारण है आप लोगों को मालूम है? जिस गति से महंगाई बढ़ी, जिस गति से आशा उम्मीदें थी, वो आशा उम्मीदें हमारी सरकारों के द्वारा पूर्ण नहीं की गई, वही कारण था। अब ठीक है, इनकम टैक्स बिल आएगा और बिल आने के बाद आपकी 12.75 लाख की वार्षिक जो आय है वो टैक्स फ्री होगी, ये स्वाभाविक है। तो इससे संबंधित जिन 3 व्यक्तियों ने हकीकत में मार्केट के अंदर बुलंद आवाज की थी, उन 3 व्यक्तियों के अंदर सबसे पहला नाम आता है इटली में विराजमान और हरियाणा का लाल। वो कह सकते हैं हर एक इंडियन की सबसे बड़ी पहचान, धड़कन बनता हुआ नजर आ रहा है ध्रुव राठी, जिसने हकीकत में उन्होंने जो मिडिल क्लास पर वीडियोस बनाया था, दमदार बनाया था, आप सबने देखा। उसके बाद निरंतर आपके मुद्दे को उठा रहे हैं अभिसार शर्मा जी। आप अभिसार शर्मा जी का अच्छे से नाम जानते भी हो, देखते भी हो। हालांकि अभी तक वो 8वें वेतन आयोग पर चुप नजर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अभी तक उनके पास इससे संबंधित मांग विशेष रूप से नहीं बढ़ी है। तीसरा, रवीश कुमार जी को तो सब जानते ही हैं। रवीश कुमार जी आपकी आवाज,
अब हम ये नहीं कहेंगे कि अन्य, क्योंकि ये व्यक्ति हकीकत में जमीनी स्तर के मुद्दों को सरकार के समक्ष रखने का कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में आप चाहे कहो छात्र हितार्थ कह दो, कर्मचारी यूनियन हितार्थ कह दो, आम जन हितार्थ कह दो, जमीनी स्तर के मुद्दे हकीकत में उठाते हैं। धार्मिकता अपनी जगह पर होती है, जमीनी स्तर के मुद्दे अपनी जगह पर होते हैं। हम देखिएगा 8वें पे कमीशन पर जो कर्मचारी यूनियनों की मांग है 3.68 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, और फिटमेंट फैक्टर की निश्चितता किस पर आधारित होता ही है? महंगाई भत्ते, जो चीज़ महंगाई किस गति से बढ़ रही है उसके आधार पर, क्योंकि कितनी होगी बढ़ोतरी पे लेवल 1 से लेकर के 18 तक, ये सवाल सबके मन में उठ रहा है। और कोई तो कहता नजर आ रहा है कि जो 18,000 न्यूनतम सैलरी निर्धारित की गई थी 7वां पे कमीशन के द्वारा, कौन से पे कमीशन के द्वारा? 7वें पे, अभी वो 18,000 3 इंटू होकर के न्यूनतम मान करके चलते हैं तो 54,000 हो जाती है, और 3.6 की मानते हैं। और जिस प्रकार सरकार ने देखिएगा कर्मचारियों की ये मानी है इनकम टैक्स वाली 12.75% करना स्वागत योग्य कदम है, और हकीकत में इसका अच्छे कार्य का स्वागत किया जाना जरूरी है। और ऐसा ही मालूम चल रहा है कि अगर कर्मचारी यूनियनों की मांग प्रबल होगी, मजबूत होगी, हर एक जगह यही मांग सोशल नेटवर्क पर दिखाई देगी, तो वो दिन भी दूर नहीं है जो 8वां वेतन आयोग आपका 1 जुलाई 2026 से जो लागू हो जाएगा 2026 से, उसके अंदर आप लोग एक चीज़ 100% देखोगे कि आपकी न्यूनतम सैलरी जो हम लेवल 1 की निर्धारित करने की जो मांगे कर रहे हैं वो 54,000 से कहीं अधिक होगी, तकरीबन 60,000 के समथिंग वर्तमान इस स्तर को, इसी हम आय गणना को देखते तो उसी के आधार पर होती है। आपको मालूम है आय गणना के आधार पर देखें तो 12.75 कर दी, 12 और 13,20,000 न्यूनतम पेमेंट वार्षिक होने की ऐसी उम्मीदें बनी हुई है। और जिस उम्मीद के अंदर काम तो हम सबको मिलकर करना होता है। देखिएगा मैं आपको यहाँ पर टीवी चैनल्स के और कुछ मैं आपको न्यूज़पेपरों के, कुछ मैं आपको अन्य स्रोतों के जगह जगह पर जानकारी समय समय पर दूंगा। कल आपके सामने एक और विशेष आंकड़ा लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि अभी जस्ट इसी वक्त ही लैपटॉप का स्विच ऑफ हो जाना बड़ी भूल सिद्ध हो रही है हमारे लिए भी। मैंने जो भी यहाँ पर डाटा कलेक्ट किए थे वो डाटा शायद इस वीडियोज़ में मैं नहीं दे पाऊँगा, अगला वीडियोज़ होगा, क्यों लैपटॉप हमारा स्विच ऑफ हो चुका है और दोबारा पुनः वीडियोज़ शूट करने की अभी मशक्क़त नहीं कर सकते। तो अभी यहाँ पर यही होगी कि देखिएगा जिस प्रकार पूर्व सैनिकों की 2 रुपये पेंशन होगी, राज्यसभा के जो प्रश्न का जवाब था, 18 महीने के जो डीए की मांग है, यहाँ महंगाई भत्ते को देखते हुए एचआरए के अंदर वृद्धि करने की भी मांग की जा रही है। एचआरए के अंदर भी वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार महंगाई बढ़ती जा रही है उसी प्रकार एक सरकारी कर्मचारी को आवास के लिए जो निर्धारित 3,000, 3,500, 4,000 जो राशि होती है उसमें आवास मिलना नामुमकिन हो गया है। ऐसी स्थितियां बनी हुई है। यहाँ पर देखिएगा मैं थोड़ी सी चर्चा आपको के सामने पिछली करता हूँ। 7वां वेतन आयोग जिसकी लगभग 1 लाख करोड़ लागत से 2016 के अंदर लागू किया गया था, और जहाँ पर देखिएगा 7,000 से न्यूनतम 18,000 निर्धारित की गई थी प्रतिमाह, और जो पेंशन भोगी कर्मचारी थे जिनकी 3,500 से 9,000 पेंशन निर्धारित की गई थी, और अब पेंशन भोगी कर्मचारी चाह रहे हैं कि हमारी कितनी हो जाएगी। तो पेंशन भोगियों की लगभग अगर न्यूनतम की बात करते हैं तो तकरीबन 27,000 के आसपास न्यूनतम पेंशन निर्धारित हो सकती है। न्यूनतम की बात है। तो जवानों के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में और अन्य जो क्षेत्र है उन सब में कर्मचारियों के द्वारा मांग जो 3.68 की गई है फिटमेंट फैक्टर की। आइए हम सब मिलकर के इसी आवाज़ को, इसी कड़ी को यूं ही चलाते रहते हैं। एक बार पुनः आग्रह रहेगा
कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।